एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग ये गली में एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से भाग रही होती है। जो लोग अब उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं वो लोग अब उसके पास पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो लड़की अब और भी ज्यादा आगे भागने लगती है। अगले सीन में हम लोग को सुओ, साकुरा और नीरे को दिखाया जाता है। वो लोग अब मार्केट में होते हैं पर साकुरा थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है, जो देखकर नीरे कहता है कि क्या हुआ। वहीं सुओ समझ जाता है कि बात क्या है। वो कहने लगता है कि साकुरा बस इसलिए खुश है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। ये सुनकर नीरे भी कहता है हाँ अब समझ आया, मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ। नीरे बताने लगता है कि हमने ईद के मूड को अच्छा किया था, इसके लिए सुबह की हमारे शुक्रिया करना चाहती है हमें ट्रीट करके, और हम लोग अब वहीं चल रहे हैं। वो लोग अब जा ही रहे होते हैं पर तभी साकुरा अब नीरे से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। वहीं नीरे अब बात को टालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं बस गिर गया था। तो साकुरा उससे और भी क्वेश्चन पूछने लगता है पर नीरे अब फिर से बात को टालता है और कहता है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। नीरे अब डायरेक्शंस बता रहा होता है। उन लोग को अब साइड में मुड़ना होता है पर अब उन लोग को पता चलता है वो जगह तो रेड लाइट एरिया है, जो देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। पर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग तो वो लोग सही जा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग अब अंदर आ जाते हैं। वहीं अब उस जगह पर काफी सारी लड़कियां होती है। एक लड़की अब साकुरा से कहती है कि क्या आप आना चाहोगे हमारी दुकान पर मास्टर। वहीं ये सुनकर अब साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद वो लोग फिर से आगे जाते हैं और अब उन लोग को काफी सारे लोग अप्रोच करते हैं पर वो सभी लोग हर किसी को मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग अंडर एज हैं। वहीं पर अब काफी ज्यादा देर होने के बाद नीरे परेशान हो जाता है। वो सुओ और साकुरा से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, शायद हम लोग गलत जगह आ गए हैं। मैं सुबह से एक बार लोकेशन फिर से कंफर्म करवा लूंगा। वहीं साकुरा कहता है कि पागल हो क्या, हम इतना आगे आ गए, थोड़ा आगे और चल लेते हैं। वहीं नीरे कहता है कि लेकिन ये जगह हम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, और तो और ये फुरिन का इलाका भी नहीं है। वहीं साकुरा कहता है कि इन सबसे कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। इसके बाद अब साकुरा जा ही रहा होता है तभी अचानक से एक लड़की उड़ती हुई साकुरा के ऊपर आकर गिर जाती है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब वो लड़की वापस से उठ जाती है। वो साकुरा से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, माफ करना, मैं घबराहट में थी इसलिए मैं गिर गई। ऐसा बोलने के बाद वो साकुरा को जबरदस्ती उठाने लगती है। वहीं साकुरा कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वहीं सुओ अब उसी लड़की से कहता है कि देखकर लगता है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारी ड्रेस भी फट गई है। ये सुनकर अब वो लड़की भी सोचती है कि हाँ मेरे को तो खून आ रहे हैं, और अब वो देखती है कि उसका नेकलेस भी गुम हो गया है, जो देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो साकुरा अब कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी घबराहट में क्यों हो। जिस पर वो कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी में थी। ऐसा बोलने के बाद वो जाने वाली होती है पर तभी वहाँ पर अब काफी सारे लोग आ जाते हैं। वो लोग गुंडे होते हैं। वो उसी लड़की से कहने लगते हैं कि तुम तो हमें काफी दौड़ा रही हो, तुम्हें लाने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा कम पैसे मिले हैं और तुम हमें इतना दौड़ा रही हो। हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब उन लोगों को घेर लेते हैं। वहीं नीरे और सुओ समझ जाता है कि ये सभी लोग इसी लड़की के पीछे पड़े हैं। वो गुंडा अब उसी लड़की से कहता है कि ये तुम्हारे साथ ये बच्चे कौन है, क्या तुम इन्हें जानती हो। वहीं पर वो लड़की से पहले कुछ बोले साकुरा अब उसे कहता है हाँ अगर ये जानती है तो फिर क्या कर लोगे। ये सुनकर बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो मैनर्स ही नहीं है, नॉर्मली मैं तुम्हें इसी समय पर थप्पड़ मार देता, पर अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए चुपचाप से इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वहीं पर अब वही लड़की भी मान जाती है। वो उनसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर इन्हें कुछ मत करना। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रही होती है पर तभी नीरे उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि मत जाओ। जिसके बाद सुओ भी अब उस लड़की से कहता है घबराओ मत। इसके बाद साकुरा भी अब उन सभी लोगों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि अगर हम लोग इस लड़की को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे। ये सुनने के बाद वो सभी लोग अब बहुत भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अब वो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर साकुरा सुओ और नीरे से कहता है कि इसी लड़की के साथ रहना, इन लोगों से मैं लड़ता हूँ। वहीं ये सुनने के बाद नीरे अब साकुरा से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा, मैं इसी लड़की के साथ रहूंगा, बस तुम लोग आगे जाओ और उनसे लड़ो। वहीं साकुरा उसे कह ही रहा होता है कि क्या तुम पागल हो, पर तभी सुओ साकुरा को रोक लेता है और कहता है कि अगर नीरे ऐसा कह रहे हैं तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। वहीं पर ये सुनने के बाद साकुरा अब सोचने लगता है काजी की बात, जहाँ काजी ने कहा था कि अपने साथियों पर विश्वास करो। वो याद करने के बाद साकुरा भी अब नीरे से कहता है कि ठीक है मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ नीरे। तो अब नीरे भी कहता है ठीक है। जिसके बाद अब उन लोगों में बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर साकुरा अब सभी लोगों को काफी ज्यादा आराम से हरा रहा होता है। दूसरी तरफ सुओ भी सभी लोगों को उठा उठा के पटक रहा होता है। काफी सारे लोगों को हराने के बाद साकुरा अब सोचने लगता है कि क्या नीरे अकेले काफी रहेगा। जिसके बाद अब वो लोगों से फिर से लड़ने लगता है पर अब एक बंदा नीरे की तरफ ही चला जाता है, जो देखकर साकुरा घबरा जाता है और अब वो नीरे की मदद करने के लिए जाने वाला होता है पर तभी वो सुओ की बात याद करता है, जहाँ सुओ ने कहा था कि हमें नीरे पर विश्वास
रिचार्ज करना चाहिए। वो याद करके अब साकुरा रुक जाता है, जिसके बाद अब नीरे भी देखता है कि वो बंदा अब उसी की तरफ आ रहा होता है। वो अब नीरे के ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं नीरे भी अब अपने मन में कहता है कि मुझे बस अपनी आंखें बंद नहीं करनी है और दुश्मन को करीब आने देना है। इसके बाद अब उसका दुश्मन जैसे करीब आने वाला होता है, नीरे अब नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से उसका अपोनेंट भी अब आगे जाकर गिरता है, जो देखकर साकुरा हैरान हो जाता है। वहीं सुओ तो काफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुओ और नीरे एक साथ घर जा रहे थे। इसके बाद सुओ अब नीरे से पूछ लेता है कि आखिर तुम इतना परेशान लग रहे थे, इन सब का कारण क्या है। तो नीरे अब बताता है कि जब मैं साकुरा के घर गया था तब मैंने कहा था कि अगर साकुरा मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, पर जब मैंने आज साकुरा को देखा सभी लोगों से बात करते हुए, तो मैंने सोचा कि साकुरा एक ऐसे टाइप का पर्सन है जो कि मुसीबत के समय में भी आगे बढ़ता रहता है। इसका ये मतलब है कि मेरे लिए कुछ मदद करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, साकुरा को मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं वहाँ पर होना चाहिए हूँ जहाँ पर साकुरा को मेरी मदद हो। मैं साकुरा के साइड बाय साइड रहना चाहता हूँ और उसको टॉप पर पहुँचाने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे तब साकुरा ने कहा था कि मैं लेम नहीं हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं रह सकता हूँ। अगर साकुरा आगे बढ़ता जाएगा तो मुझे भी आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे पता है कि मैं ये तुमसे काफी कुछ पूछ रहा हूँ, पर प्लीज मुझे लड़ना सिखा दो, मैं भीख मांगता हूँ। तो सुओ भी अब उसकी बात मान जाता है। वो कहता है कि लड़ने से पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हें अपने आप को बचाना कैसे है। ये सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सुओ उसकी मदद करेगा। इस चीज के लिए वो अब उसका शुक्रिया भी करता है। इसके बाद सुओ अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें काफी सारी बैंडेजेस खरीद लेने चाहिए, काम आएगी। अगले सी में वो लोग अब नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ सुओ अब नीरे से कहता है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और बेहतर ये भी रहेगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते तुम अपने दुश्मन को भी हरा दो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो नीरे से कहता है कि मुझे पंच मारो। तो नीरे थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है, जिस पर सुओ कहता है कि घबरा मत, मुक्का मारो। तो नीरे भी मान जाता है और अब पूरा दम लगाकर सुओ को मारने वाला होता है। वहीं सुओ अब उससे कहता है कि जब भी कोई तुम्हें मुक्का मारेगा तो उसका एम तुम्हारे फेस पर ही होगा। इसके बाद दुश्मन जैसे करीब आने वाला हो, एकदम से उसके व्यू के सामने से डिसअपियर हो जाओ, इस तरीके से नीचे झुककर। ऐसा करने से तुम्हारा दुश्मन आगे जाकर मुंह के बल गिर जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि नीरे भी अब आगे जाकर गिरने वाला ही होता है, पर तभी सुओ उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो लोग सेफली खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर नीरे भी अब कहने लगता है कि अगर मैंने ये सब सीख लिया तो मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। वहीं पर ये सुनकर सुओ कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, पर ये सब करने की एक और कंडीशन है। तो नीरे कहता है कौन सी। तभी सुओ काफी खतरनाक सा एक मुक्का नीरे को मारने वाला होता है, जो देखकर नीरे डर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी सुओ से कहता है कि तुम्हें लड़ाई के समय पर कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि नीरे अब काफी देर तक इसी चीज की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर नीरे ने अपनी इसी टेक्निक का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा दिया। नीरे अब एक अपोनेंट को हरा कर खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक और बंदा उसको मारने के लिए आ रहा है, पर नीरे इसके लिए तैयार नहीं है। दुश्मन अब नीरे को लात मारने वाला होता है, पर तभी एकदम से वहाँ सुओ आ जाता है और वो उस बंदे की लात को रोक लेता है, जिसके बाद वो उस बंदे को भी नीचे गिरा देता है। इसके बाद सुओ अब वापिस से नीरे से कहता है कि मैंने कहा था कि अपनी आंखों को बंद मत करना, पर अभी तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे ये पहली बार था, फिर भी तुमने काफी अच्छा किया। जो सुनकर नीरे भी खुश हो जाता है। वहीं सुओ अब उससे कहता है कि क्या तुम और भी लड़ सकते हो। तो नीरे फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ। वहीं नीरे को अब लड़ता हुआ देख साकुरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो स्माइल करने लगता है, जो देखकर उसका अपोनेंट गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो साकुरा को मारने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं साकुरा कहता है कि अगर ये नीरे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी एकदम से नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट एक दूसरे को ही मार लेते हैं। इसके बाद अब साकुरा इस ग्रुप के लीडर के पास आ जाता है। वहीं पर अब वो लीडर भी डर जाता है और कहता है कि आखिरकार ये बच्चा क्या है। जिसके बाद वो साकुरा को मारने के लिए आ रहा होता है, पर साकुरा उसे बिल्कुल ही मौका नहीं देता है। साकुरा अब उसको काफी ज्यादा मार देता है और उसकी बुरी हालत करके उसे नीचे गिरा देता है। और अब देखते देखते उन लोगों ने सभी लोगों को हरा दिया है, जो देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। पर अब नीरे नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है कि तुम ठीक तो हो। वहीं नीरे कहता है कि हाँ मैं इतना रिलीफ फील कर रहा था कि मैं खड़ा ही नहीं हो पाया, माफ कर दो। वहीं सुओ कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पहली बार तुमने काफी अच्छा किया है ना साकुरा। वहीं साकुरा अब उसे कहता है कि लेकिन तुमने नीरे को एक रिस्की मूव सिखाया है। ये सुनकर नीरे कहता है कि लेकिन ये अटैक जब सुओ करता है तो वो काफी स्टाइलिश लगता है, पर मेरी परफॉर्मेंस इतनी भी कमाल की नहीं थी, है ना। वहीं साकुरा कहता है कि नहीं ये सच बात नहीं है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वहीं ये सुनने के बाद नीरे भी काफी खुश हो जाता है, वो इमोशनल होकर रोने भी लगता है। जिसके बाद नीरे खड़ा होकर उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। वहीं पर वो लड़की बताने वाली होती है, पर तभी सुओ और साकुरा नोटिस करते हैं कि कोई उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तभी साकुरा नीरे को एकदम से साइड कर देता है और अब वो उस बंदे की लात को रोक देता है। ये लात काफी ज्यादा पावरफुल होती है। साकुरा का तो हाथ भी कांपने लगता है। वो उस बंदे को देखकर कहता है कि ये बंदा तो बिल्कुल पावरफुल है। तभी वो बंदा अब उस लड़की के हाथ
को पकड़ लेता है और उसे अपनी साइड ले आता है, जो देखकर साकुरा और सुओ को लगने लगता है कि यह बंदा बुरा है। पर तभी वो बंदा गुस्से में उनसे कहता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जो कि शिजुका को परेशान कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो शिजुका के हाथ पर भी देखता है और कहता है कि तुम्हें तो पीटा गया है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वहीं शिजुका उसे समझा रही होती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पर वो बंदा उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो सुओ और साकुरा के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी शिजुका उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है और कहती है कि मेरी बात तो सुन लो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिजुका अब उसे सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा अब उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम ही लोगों ने शिजुका को बचाया है, मुझसे गलती हो गई, इस गलती को सुधारने के लिए मैं अपनी एक उंगली काट लेता हूँ। तो वो लोग अब कहने लगते हैं कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर शिजुका भी अब उस बंदे से कहती है, कान मैंने तुम्हें कहा है ना, इस तरीके से कंक्लूजन पे मत आया करो, पहले बातों को सुन लिया करो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे कहने लगती है कि पिछली बार भी तुमने यही गलती करी थी। वो उसे डांट रही होती है, वहीं कान उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। वहीं कान कहने लगता है कि माफ करना, मेरी बॉडी अपने आप ही एक्ट करने लगती है। वो उनसे कहता है कि माफ करना, तो नीरे कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग हो कौन। तो वो बंदा अब अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम कांजी नाकामुरा है और ये लड़की शिजुका है। शिजुका दरअसल एक सिंगर है और मैं भी उसी बार में काम करता हूँ जहाँ पर शिजुका गाना गाती है। वो अब कहने लगता है कि शिजुका की आवाज एक एंजल की तरह है जब वो स्टेज पर होती है। तो ये सुनकर तो शिजुका भी शर्माने लगती है। इसके बाद वो लोग अब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक गुंडा खड़ा हो जाता है और अब वो लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर साकुरा शिजुका और कांजी को साइड में कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा अब साकुरा को मारने वाला होता है। पर तभी पीछे से एक और बंदा आ जाता है जो कि लात मार के उस गुंडे को मार देता है। वो बंदा अब कांजी से कहता है कि तुम हमेशा से ही इम्पेशेंट हो, तुमसे कितनी बार कहा है कम से कम वेट कर लिया करो, तभी तो एक कमजोर पर्सन तुम्हें मारने वाला था अभी। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो देखकर नीरे डर जाता है और कहता है कि हम लोग क्या करें, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। तो शिजुका कहती है कि चिंता मत करो, ये लोग हमारी ही साइड हैं। जिसके बाद वही बंदा काजी से कहने लगता है कि जो भी तुमने इन गुंडों को रास्ते में गिरा रखा है, ये हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तो काजी कहता है कि इन लोगों को मैंने नहीं बल्कि इन बच्चों ने हराया है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इसके बाद वो बंदा उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, पर लगता है कि हमारे चेयरमैन ने तुम्हें परेशान किया है, इसके लिए माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब माफी मांगने लगते हैं। वहीं पर वो लोग अब कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चेयरमैन कौन है। तभी काजी अब सामने आता है और कहता है कि हमारा ग्रुप इस टाउन के अंदर काफी फेमस है, लोग हमें रोपो इचिजा बुलाते हैं और मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। वहीं पर नीरे अब हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या रोपो इचिजा। वो साकुरा को बताता है कि ये एक सुपर ब्रोलर टीम है, ये अपने मुक्कों से ही प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं, इनकी फुरिन के साथ लड़ाई भी चल रही थी। ये सुनकर काजी अब थोड़ा सीरियस चेहरा बना लेता है और कहता है क्या फुरिन, तुम फुरिन से हो। ये सुनकर नीरे कहता है कि अरे मर गए, मैंने इनके सामने फुरिन का नाम क्यों ले लिया, इनकी हाल फिलहाल में तो फुरिन के साथ लड़ाई हुई थी, ये हमें छोड़ेंगे नहीं, अब हम लोग क्या करें। पर तभी काजी अब खुश हो जाता है और कहते हैं क्या तुम लोग फुरिन से हो, अब समझ आए कि तुम लोग कितने ताकतवर कैसे हो। इसके बाद काजी अब साकुरा से कहता है कि हम लोग बस अभी अभी ही मिले थे, फिर भी तुमने हमें बचाया, तुम ताकतवर हो, मुझे तुम पसंद आए। ये सुनकर साकुरा अब शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था। जिस पर काजी कहता है अरे झूठ बोलना बंद करो। इसके बाद शिजुका अब उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग फुरिन से हो तो इसका मतलब क्या तुम सुबाकी को जानते हो। तो नीरे कहते हैं हाँ, हम लोग वैसे आज सुबाकी से मिलने के लिए आए थे, तुम सुबाकी को कैसे जानती हो। तो शिजुका कहती है कि मैं उससे इसलिए जानती हूँ क्योंकि हम लोग एक ही बार में परफॉर्म करते हैं। जो सुनकर वो लोग हैरान हो जाती है। अगले सीन में वो लोग अब उसी बार के अंदर आ जाते हैं सुबाकी को देखने के लिए और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि सुबाकी सभी लोगों के सामने बार डांस कर रही होती है। वहीं ऑडियंस को नीरे और सुओ को उसका डांस काफी पसंद आता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।